हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज आचार्य। आज आपको फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास 12th के मैथ्स की डिस्कस करूंगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैट्रिक्स से ही है। और मैट्रिक्स से क्योंकि अभी हमारा मैट्रिक्स की जो सीरीज़ चल रही है, अभी हमने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में हमने मैट्रिक्सेस के 3.1 एंड 3.2 एक्सरसाइज भी बता दिए हैं। और आज जो मैं बताऊंगा आपको कि अगला एक्सरसाइज जो मैं लगाऊंगा उस अगले एक्सरसाइज में हमें किन किन कॉन्सेप्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा क्या, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ओके, तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा जो है वो है आज का, वो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैसे करते हैं, या हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स किसी और का क्या है, हमारा ट्रांसपोज है। तो हम सिंपल क्या करते हैं कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स में हम जब मैट्रिसेस के रो एंड कॉलम को जब हम इंटरचेंज करते हैं और इंटरचेंज करने के बाद जो हमारा मैट्रिक्स मिलता है वो मैट्रिक्स हमारा कहलाता है क्या, दिए हुए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक एग्जांपल लिया, और हाँ एक बात और, ट्रांसपोज को हम लोग ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए आपका और आप उसका ट्रांसपोज लिखना चाहते हो तो वो आप ए डैश लिख सकते हो। ठीक है, ओके। तो जैसे मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, और इस मैट्रिक्स में मान लीजिए आपकी वैल्यू है 2 4 6 7 8 9 -1 4 6 लाइक दिस। मान लीजिए ये आपके एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का आप क्या करना चाहते हो, ट्रांसपोज करना चाहते हो। तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वो ट्रांसपोज होगा कि जितने हमारे रोज हैं वो कॉलम में, यानी करस्पॉन्डिंग कॉलम में क्या हो जाएंगे, आपके एक्सचेंज हो जाएंगे। यानी ये हमारा फर्स्ट रो है तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ये हमारा सेकंड रो है तो ये हमारा सेकंड कॉलम बन जाएगा, और ये मेरा थर्ड रो है तो ये हमारा थर्ड कॉलम बन जाएगा। यानी कह सकते हो कि ये जो मैट्रिक्स आपकी दी हुई, इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वो ट्रांसपोज हो जाएगा 2 4 6 7 8 9 -1 4 एंड 6। ओके, तो ये हमारा क्या कहते हैं, ये है हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यानी किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज इस तरीके से करते हैं। ओके, हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज के बारे में। जैसे कहने का मतलब है कि जब हम किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज के साथ भी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। वो प्रॉपर्टीज हम क्या क्या हो सकती है वो देखो आप। जैसे कि हमारी एक पहली प्रॉपर्टी है वो है क्या, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। यानी कहने का मतलब है अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज करते हो और उसका आप अगेन ट्रांसपोज कर देते हो तो आपको वही मैट्रिक्स मिल जाता है जो आपने जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया था। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। यानी कहने का मतलब अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है और अगर उस मैट्रिक्स को क्या कर रहे हो, आप ट्रांसपोज कर रहे हो, और ट्रांसपोज करने के बाद पता चला आपको कि फिर से उसका ट्रांसपोज करना है, तो जब ट्रांसपोज करोगे तो आपका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा हमारा वही मैट्रिक्स होगा जिसका आपने फर्स्ट टाइम ट्रांसपोज किया था। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर एग्जांपल से अगर हम इसको समझे तो अगर मान लीजिए आपका एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और आपके कुछ एलिमेंट है 2 3 2 लाइक दिस। चलिए, तो मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा, तो इसका जब ट्रांसपोज करूंगा तो हमने कहा कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगा। इट मींस 2 -1 यहाँ पे हो गया, और ये हो गया आपका 3 एंड 2। चलिए, अब ये जो मैट्रिक्स आया, इस मैट्रिक्स का मुझे अगेन ट्रांसपोज करना है। जब इस मैट्रिक्स का आप अगेन ट्रांसपोज करते हो, यानी कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो वही बात हुई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इट मींस 2 3 -1 एंड 2। तो आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि आपकी जो स्टार्टिंग मैट्रिक्स थी यानी 2 -1 3 2, आपका वही मैट्रिक्स वापस मिल गया। यानी आप प्रूव कर सकते हो कि अगर किसी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करें तो हमारा रिजल्ट मैट्रिक्स हमारा क्या होगा, वही मैट्रिक्स जिसका हमने स्टार्टिंग में ट्रांसपोज किया था। ओके, तो ये देखिए आपके पहली प्रॉपर्टीज है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है, सेकेंड प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर आप किसी स्केलर क्वांटिटी को, अगर किसी इस जैसे आपका कोई मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है, अगर उस मैट्रिक्स का क्या कहते हैं, उसके ट्रांसपोज में अगर किसी स्केलर का मल्टीप्लाई है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्केलर क्वांटिटी आपकी बाहर आ जाती है। जैसे आप सिंपल सा देख लो, अगर मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, अब इस मैट्रिक्स में क्या किया आपने, मान लीजिए 1 -1 2 एंड 1 लाइक दिस, ये आपका हो गया। अब इसका आप ट्रांसपोज करते हो, अगर 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर लिए, सपोज आपने 2 का मल्टीप्लाई किया, जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 -2 4 एंड 2। ओके, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ, सपोज ये कोई रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, इसका मैं ट्रांसपोज करता हूँ, ठीक है, जब इसका मैं कोई ट्रांसपोज करता हूँ यानी 2a का मैंने ट्रांसपोज किया, सपोज 2a का जब मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 -2 4 एंड 2।
तो आप क्या कर सकते हो, इन सब में देखो आप 2 कॉमन देख सकते हो, 2 कॉमन है, जब 2 आप बाहर लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 2 -1 और ये आपका हो जाएगा 1। अगर आप ये ध्यान दो तो आप इसका अगर आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स क्या था आपका, ए मैट्रिक्स आपका यहाँ पे तो बाद में आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ए मैट्रिक्स क्या था आपका 1 -1 2 1। अगर आप ए ट्रांसपोज देख रहे थे इसका, तो इसका ट्रांसपोज क्या था 1 -1 2 और 1, यही था आपका। तो अगर आप ध्यान दो तो ये मैट्रिक्स आपकी सेम है, इसका मतलब ये हो गया क्या, ये 2a का ट्रांसपोज हो गया, ओके 2a का ट्रांसपोज हो गया। तो आप देख रहे हो सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर मान लो किसी मैट्रिक्स में हमने किसी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई किया है और उसके रिजल्टेंट का जो ट्रांसपोज किया है वो उसकी स्केलर क्वांटिटी और ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ओके। तो ये हमारी क्या थी, सेकंड प्रॉपर्टी थी, ओके। अब हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज की। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है मेरी, थर्ड प्रॉपर्टीज ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपके पास 2 मैट्रिसेस है और उन दोनों को आपने ऐड किया, ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसका आप ट्रांसपोज करते हो। अगर उसका आप ट्रांसपोज करते हो तो उसका ट्रांसपोज जो होगा उसके इंडिविजुअल ट्रांसपोज के एडिशन के क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए इसका भी एक एग्जांपल देख लिया जाए। जैसे मान लीजिए मैंने ए मैट्रिक्स ले लिया, 1 -1 3 2, ओके। और एक मैट्रिक्स मैंने बी ले लिया 2 3 -1 5, ओके। तो अब क्या कह रहा है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरा, a + b का ट्रांसपोज, यानी सबसे पहले इनको मैं सम करता हूं। अगर मैं इनको सम करता हूं तो a + b, तो a + b क्या हो जाएगा 1 + 2 3 -1 + 3 2 3 -1 4 और 2 5 7, ये हो गया हमारा a + b। अब मैं इसका ट्रांसपोज कर देता हूं। जब मैं a + b का ट्रांसपोज करूंगा तो क्या होगा आपका 3 2 4 7। चलिए ये देखो आपका a + b का जो ट्रांसपोज आया मेरा आया 3 4 2 7। अब चलिए अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं यानी कि सबसे पहले हमारा जो a है उसका हम a ट्रांसपोज करते हैं। तो a ट्रांसपोज जब करोगे आप तो आ जाएगा क्या 1 -1 3 2, और b ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा, b ट्रांसपोज करोगे तो आपका हो जाएगा 2 3 -1 5, ओके। अब हमें करना क्या है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, यानी इन दोनों को ऐड करना है। तो 1 + 2 3 3 -2 -1 और 3 2 2 and 5 7। तो आप देखो जो आपका रिजल्ट है 3 4, a + b का ट्रांसपोज कहाँ पे मिस्टेक हो गया, b का ट्रांसपोज किया 2 3 -1 5, ये सही है। यहाँ पे 4 2 7 4, यहाँ पे 2 है आपका a + b 1 2 3 -1 3 2 3 -1 3 -1 2, ओके 3 -1 2, और यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका 2, ओके। तो आप देख रहे हो कि a + b का जो ट्रांसपोज है वो 3 2 2 7 और a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज भी क्या मेरा 3 2 2 7। तो ये हमारा हो गया प्रॉपर्टी नंबर 3 जिसको कि आपने प्रूव किया, ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो कि बहुत ज़्यादा यूज होगा वो देखो a b का ट्रांसपोज जो होता है उनके आप देख रहे हो अपोजिट, यानी कि जो पहले a था वो बाद में इन दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल होता है। चलिए तो जैसे मान लीजिए मैंने आपका यही एग्जाम्पल ले लिया, जो एग्जाम्पल अभी मैंने लिया था a एंड बी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनका हम प्रोडक्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट क्या होगा, ए बी क्या होगा मेरा, ए बी किया जाए लाइक दिस 2 और +1 3 एंड 3 -5 -2 6 -2 4 9 + 10 19। ये आपका क्या आ गया, ए बी जो आ गया आपका क्या हो गया 3 - 2 4 19। अब हमें करना क्या है, इसका ट्रांसपोज करना है। तो ए बी का जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 3 - 2 4 19। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना नहीं आ रहा है तो हमारा प्रीवियस वीडियो देखिए, और आप में प्रीवियस वीडियो में आपको कहते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया हुआ है, ओके। अब देखिए अब ये हमारा हो गया। अब हमें देखिए लेफ्ट हैंड तो हमारा आ गया ए बी का ट्रांसपोज 3 4 -2 19। और राइट हैंड साइड देखा जाए, अगर मैं राइट हैंड साइड देखता हूँ तो ये क्या लिखा हुआ है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। चलिए तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा
2 3 माइनस 1 5 और ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 3 एंड 2। चल इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 + 1 3 6 माइनस 2 4 3 माइनस 5 माइनस 2 एंड 9 + 10 19। तो आपने देखा क्या, तो आपने देखा कि ए बी का जो ट्रांसपोज है और उसको जो है उसके जस्ट अपोजिट ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के क्या है आपका इक्वल है। तो ये है आपका प्रॉपर्टीज नंबर 4। देखिए तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये बताया कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करते हैं और फिर उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये हमने डिस्कस किया है। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है। अब मैं बता दूं आपको, जब तक आपको ट्रांसपोज नहीं समझ में आएगा तब तक ये पॉइंट हमारी समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए आपको ध्यान से ट्रांसपोज को अच्छी तरीके से आपको पहले क्लियर कर लेना है, क्योंकि अगर ट्रांसपोज क्लियर होगा तभी आपका सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स भी आपको क्लियर होगा। ओके, कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स का। तो हम देखो आपको बात बता दें कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास है और उस मैट्रिक्स का क्या करते हो आप ट्रांसपोज करते हो। अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास है उस मैट्रिक्स का आप क्या करते हो ट्रांसपोज करते हो। जैसे आप ट्रांसपोज करते हो तो ट्रांसपोज करने पे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, अगर वो मैट्रिक्स और जिसका आपने ट्रांसपोज किया वो मैट्रिक्स अगर दोनों सेम हैं तो मैं बोलूँगा कि गिवन मैट्रिक्स हमारा क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ओके। तो जैसे मैंने एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे एग्जांपल ले लिया, मान लो सपोज एक मैट्रिक्स ए ले लिया और ए में मैंने कुछ वैल्यू ले ली 2 1 -1 2 1 -1 1 3 7 -1 7 5। ओके, मान लो ये मैंने मैट्रिक्स ले लिया ए, ठीक है, 2 1 -1 1 3 7 -1 7 5। अब आप इसका क्या कर रहे हो ट्रांसपोज कर रहे हो। अब आप इसका ट्रांसपोज कर रहे हो तो 2 1 -1 2 1 -1 1 3 7 -1 7 एंड 5। अब आप देखो कि आप जो मैट्रिक्स लिए थे और जो मैट्रिक्स आप जिस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज किया लिए हुए मैट्रिक्स का, दोनों को आप कंपेयर करो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करो तो आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि हमारा सेम पोजीशन पे सेम एलिमेंट है। इसका मतलब है कि इसके ट्रांसपोज करने पे भी हमारे मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज किया जाए और पता चला कि हमारा वही मैट्रिक्स मिल रहा है जिसका आप ट्रांसपोज कर रहे हो, तो आप ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं हम क्या, आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि अगर ए का ट्रांसपोज किया ए, अगर ए का ट्रांसपोज भी हमारा ए के इक्वल होगा तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे हम पहचानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो आप ध्यान रखना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हमारा जस्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ही तरह है, बट उसकी जब करस्पॉन्डिंग हम एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का जो साइन होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं कि जैसे मान लो अगर सपोज अगर आप देखते हो, अगर कोई मैट्रिक्स आपने ले लिया, सपोज ये ले लिया आपने, ले लेता हूँ 1। ओके, मान लीजिए ये मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का आप क्या कर रहे हो ट्रांसपोज कर रहे हो। अब अगर ट्रांसपोज कर रहे हो तो ये क्या आ जाएगा 2 1 -1 -1 3 7 1 -7 5। ओके, अब आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कंपेयर करो। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कंपेयर करो तो जैसे अब हाँ, डायगोनल को छोड़कर बाकी आप एलिमेंट को, क्योंकि डायगोनल को अगर आप डायगोनल की पोजीशन को देखो तो उसका पोजीशन क्या होता है A11 A22 एंड A33। अब इस 1 1 को अगर रिवर्स भी करें तो कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट्स वो अपनी जगह चेंज करेंगे नहीं, वो सेम पोजीशन पे ही रहने वाले हैं। चेंज कौन होता है, अदर एलिमेंट्स। जैसे ये है हमारा A12, तो जब इसको आप एक्सचेंज करोगे तो ये क्या बन जाएगा A21, यही होगा। तो अब आपको करना क्या है कि जो A12 है और जो A21 है, अगर इन दोनों का साइन हमारा डिफरेंट है, वैल्यू सेम है बट साइन हमारा डिफरेंट है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल देखो आप, अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारा A11 है, इसका जस्ट अपोजिट करते हो, ठीक है, A21 ये है, तो आप देख रहे हो ये 1 है तो ये -1 है। ये क्या है A13 है और A13 को करते हो तो A31 होगा,
इसका साइन से अलग है। यानी कहने का मतलब जब ए का तुम ए ट्रांसपोज करोगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साइन आप देखोगे क्या डिफरेंट पाओगे, ठीक है। जैसे यहाँ 1 तो ये माइनस हो गया, -1 है तो ये 1 हो गया, -1 है तो +1, 7 तो -7, 1 -1 -7 7, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, अब इस पे जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि आपको एक मैट्रिक्स देगा और उस मैट्रिक्स को आपको चेंज करने के लिए कहेगा कि उसको आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप चेंज करो। मतलब एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एक इस पे बनता है वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, देखिए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो इस टाइप से आता है। वो क्या आता है, वो आता है कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी, यानी आपको एक मैट्रिक्स दे देगा और उस मैट्रिक्स को आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। कहने का मतलब है कि इस मैट्रिक्स को ऐसा आपको बनाना है जिसमें कि आपको एक मैट्रिक्स क्या हो, आपका सिमेट्रिक हो और एक मैट्रिक्स क्या हो, आपका स्क्यू सिमेट्रिक्स हो। इसका मतलब यह है कि इसको हमें दो पार्ट में स्प्लिट करना है और वो पार्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें एक पार्ट हमारा सिमेट्रिक को फॉलो करे और एक पार्ट हमारा कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक को फॉलो करे, और इन दोनों का जो सम हो वो हमारे गिवन मैट्रिक्स के क्या हो, इक्वल हो। क्लियर? तो ये पॉइंट हमारा है, तो इसे बहुत ही केयरफुली समझ लिया आपने कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी, यानी बी मैट्रिक्स को हमको ऐसा एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए हमें करना क्या है, ये मैट्रिक्स आपको गिवन है जो कि आप देख रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना हो, इसका हम सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालेंगे कि इसका क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाया जाता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए आप क्या करोगे कि लेट कर लेना। मान लो को मैट्रिक्स पी है, आपने लेट कर लिया और पी मैट्रिक्स को आप लेट कर लोगे 1/2 बी प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी आपको सिमेट्रिक करना है तो क्या होगा 1/2 बी प्लस बी का ट्रांसपोज। इससे जो मैट्रिक्स मिलने वाला है वो आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलने वाला है, वो हम लोग चेक भी करेंगे। चलिए तो चेक करते हैं। जैसे तो अब आपको सबसे पहले तो इसका बी ट्रांसपोज हमें करना होगा। तो बी जब ट्रांसपोज करोगे तो बी ट्रांसपोज आपका क्या आ जाएगा, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 3। ओके, अब ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है कि अब आपको P कैलकुलेट करना है। तो P आप करोगे क्या 1/2 और आपको B प्लस B का ट्रांसपोज, यानी इन दोनों का ट्रांसपोज का इनको एडिशन करना है। 2 + 2 दैट्स इक्वल टू 4 -2 -1 -3 -4 -1 -3 -1 -2 -3 3 + 3 6 4 -2 2 1 -4 -3 -2 2 3 and 3 6। ओके, अब आप देख लो ये चीज़ है। अब क्या करो, आप सबसे पहले एक काम करो, आप इस 2 का मल्टीप्लाई, मतलब 1/2 है, सबको आप अंदर कर दो, ठीक है। जब आप सबको अंदर कर दोगे तो ये मैट्रिक्स क्या बनेगा, आपका बनेगा 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 3। ओके, अब देखो ये जो मैट्रिक्स आया वो P आया। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो है आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका हम ट्रांसपोज करेंगे और ट्रांसपोज करने के बाद देखेंगे कि वो मैट्रिक्स जो ट्रांसपोज किया वो हमारा P यानी कि गिवन मैट्रिक्स के सेम इक्वल हो जाता है। तो चलिए इसका मैं जब ट्रांसपोज करता हूं, जब मैं P ट्रांसपोज करूंगा तो P ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 3। अब आप देखो P मैट्रिक्स क्या है मेरा, 2 -3/2 -3/2 2 -3/3/2 P ट्रांसपोज। देख रहे हो, यानी आप क्या पाए, आपने देखा कि जो P है हमारा P ट्रांसपोज आपस में इक्वल है। यानी आपने एक मैट्रिक्स बना लिया, आपने एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना लिया, वो है P। यानी इसका एक फॉर्म तो आपने कंप्लीट कर लिया सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने का। अब इसी मैट्रिक्स का हमें क्या बनाना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, क्योंकि इस मैट्रिक्स को हमें दो मैट्रिक्स में स्प्लिट करना है जिनका सम क्या हो, हमारा सेम गिवन मैट्रिक्स हो। ओके, तो हम P बना लिया, हमने P हमारा मैट्रिक्स मिल चुका है जिसका ट्रांसपोज भी में सेम हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं, तो इस मैट्रिक्स को आप नोट डाउन कर लो, ये रहा आपका मैट्रिक्स, ठीक है। इस मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। अब हम Q निकालते हैं।
तो क्यू कैसे, मतलब लेट कर लेते हैं कि जो हमारा जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो क्यू है। तो हम जब क्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, बी माइनस बी का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो b माइनस बी का ट्रांसपोज करोगे आप तो b में से b को माइनस कर दूँ, 1/2, 2 माइनस 2 0, माइनस 2 माइनस 1, क्योंकि -2 में माइनस हो गया, -4 -5 -1 -2 +1 3 -3 0 4 6 1 4 क्या 5 -2, ये हो जाएगा -6 और ये 3 आप देखोगे 0। चलो भाई, अब आप देखो ये आपका Q आया, अगर आप इसका Q का आप ट्रांसपोज करो, Q का ट्रांसपोज करो आप, तो Q का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 0 -1 -5 1 0 6 5 -6 0। ओके, अब देखो अगर आप देखो Q और Q ट्रांसपोज को देखा जाए तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देखो, -1 ये +1 है, -5 ये +5 है, +1 माइनस, यानी आप देख रहे हो कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का साइन क्या हो गया, वो आपका चेंज, वैल्यू सेम है हमारी, मतलब मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है बट हमारी जो साइन है वो क्या है, हमारी डिफरेंट है। ओके, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, एक स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो अब आपको मिल गया दो मैट्रिक्स, एक सिमेट्रिक मिल गया और एक स्क्यू सिमेट्रिक मिल गया। अब हमें करना क्या, हमें चेक करना है कि क्या इन दोनों का सम हमारा जो गिवन मैट्रिक्स है उसके इक्वल है या नहीं। तो अब हम क्या करेंगे कि P एंड Q को हम सम करेंगे, P और Q, मान लीजिए ये P है और ये हमारा Q। ओके, P एंड Q ये रहा, अब इनको हम सम करेंगे और ये देखेंगे कि क्या हमारा ये मैट्रिक्स हमारे गिवन मैट्रिक्स के इक्वल है या नहीं। तो P प्लस Q जब आप कैलकुलेट करते हो तो क्या हो जाएगा, P एंड Q। एक चीज़ और, इस Q का भी आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, कि मतलब कि 1/2 जो बाहर है आपका उसका मल्टीप्लाई करोगे। जब बाहर मल्टीप्लाई करोगे तो फिर भी आपका सेम आने वाला है, उसको चेक कर लेना, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, Q का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 0 ये तो होगा, ये हो जाएगा क्या, -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0। ओके, ये आपका आ गया P और ये आपका आ गया Q। अब हमें करना है P प्लस Q। तो P प्लस Q आप देखो, 0 + 2 2 -1/2 और -3/2 आपका क्या हो जाएगा, -4/2 -4/2 -2। ओके, -5/2 -3/2 हो जाएगा -8/2 -4 1/2 -3/2 आपका हो जाएगा -2/2 -1। और फिर आपका क्या करते हैं, 0 + 3 3 एंड 3 + 1 4 + 1 4 -5/2 और -3/2 2/2 इट मीन्स 1 एंड -3 और 1 -2 एंड 3 + 3 0 + 3 3। तो आप इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स को देखो आप, तो आपका जो गिवन मैट्रिक्स था B वो आपका सेम है। तो इस तरह से आपने क्या किया, इस गिवन मैट्रिक्स को आपने चेंज कर दिया किसमें, एक सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम में। ओके, तो इस तरीके से, और ये बता दूं आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करिएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं कि आपको एक मैट्रिक्स दे देगा जिसको आपको कहेगा कि एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में आप एक्सप्रेस कीजिए। ओके, इस तरीके से। तो ये देखिए हमने आपको बताया क्या, आपको ट्रांसपोज के बारे में, सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में। अब जो मैं आपको बताऊंगा, यानी कि आपके जो कमिंग वीडियो में मैं 3.3 एक्सरसाइज आपको सॉल्व कराऊंगा उसमें, लेकिन उसके पहले आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि आपको बता दूं कि अगर इसकी आप प्रैक्टिस किए हो तो 3.3 एक्सरसाइज आपको बहुत ही ईजी लगेगा। अगर इसकी आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको 3.3 में फिर से अगेन मुझे यही चीज़ें और डीप में एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो से एकदम टू द पॉइंट आप सारी चीज़ें अच्छे से आप कर लो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेंशन करना, क्योंकि कमिंग वीडियो में मैं ताकि उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व कर सकूं। ओके, थैंक यू।